चैप्टर 20 टिया का न्यू पार्ट टाइम जॉब। टिया ओजल को खींचते हुए क्लास के अंदर ले गई। कबीर बोला, अंश क्या हुआ, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? तो अयंश बोला, प्रिटी गर्ल की फ्रेंड मेरी मासी है। तो ये सुनकर तीनों हैरान रह गए और अयंश को देखने लगे। काव्य बोला, रियली शी इज योर आंट? तो अयंश बोला, यस, वो मेरे छोटे नानू की बड़ी बेटी हैं। अगर उन्होंने मामा को बता दिया तो मेरी मौत पक्की। तो अयान बोला, तुम्हारे मामा तो सच में डेविल हैं। तो अयंश डरते हुए बोला, यार प्लीज उनका नाम मत लो, मुझे उनसे बहुत डर लगता है और उनका गुस्सा शांत करने के लिए तो मामी भी नहीं है। कब से कुंवारे पड़े हैं, अगर एक प्यारी सी मामी होती तो कम से कम मुझे उनसे बचा तो लेती। तो काव्य हंसते हुए बोला, तेरे मामा तो इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। वैसे एक बात बता, उन्हें कैसी लड़कियां पसंद है? उनके बारे में तो रूमर्स है कि उन्हें लड़कियां नहीं लड़के पसंद हैं। तो अयंश बोला, मेरे मामा कोई गे नहीं है, उन्हें कोई लड़के पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पता उन्हें कैसी लड़की पसंद है, पर मम्मी से पता चला था कि वो बचपन में नानी की फ्रेंड की बेटी से शादी करना चाहते थे। बस इतना ही पता है, शायद आज भी वो उनसे ही शादी करना चाहते होंगे। वैसे भी वो बस उनसे कुछ 8 से 10 साल छोटी होगी। ये सुनकर अयान उसके कंधे को थपथपाते हुए बोला, एज गैप तो चलता रहता है, चिंता मत कर, तेरे मामा भी जल्दी ही घोड़ी चढ़ेंगे और तुम और हम उनकी शादी में खूब नाचेंगे। तो अयंश बोला, पहले मेरी मासी को तो कोई समझा। तो कबीर बोला, ठीक है, उनको भी देख लेंगे, पहले क्लास के अंदर चलें। फिर वो लोग क्लास के अंदर गए। उनकी सीट जस्ट टिया और ओजल की सीट के पीछे थी। कबीर और अयान अयंश और काव्य के पीछे की सीट पर बैठ गए। क्लास में टीचर नहीं आए थे तब तक। टिया ने अपना फोन निकाला और ऑन करके देखने लगी और मन में बोली, भगवान प्लीज सर को पता चलने मत देना कि मैंने उनके मना करने के बाद भी अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। दरअसल टिया ने अश्वत्थ से बचकर एक क्लब में बारटेंडर की जॉब ढूंढ ली थी। उस क्लब में वो पहले भी बारटेंडर का काम कर चुकी थी और उसके पास लाइसेंस भी था। पिछली बार अव्यांश ने बारटेंडर का काम छुड़वा दिया था और उसको कैफे में लगवा दिया था। टिया उस क्लब के सभी एम्प्लॉइज को जानती थी और उनके साथ उसका अच्छा रिलेशन था और उस क्लब का मालिक भी उसकी स्थिति समझता था। टिया को नहीं पता था कि उस क्लब के मालिक हैं मिस्टर अरुण बजाज, अभ्रम के डैड। मिस्टर बजाज को भी नहीं पता था टिया अब अश्वत्थ की वाइफ है। अभ्रम ने बस उन्हें ये बताया था कि अश्वत्थ ने उज्ज्वल आनंद की बेटी को ढूंढ लिया है और उससे शादी भी कर ली है। टिया ने जल्दी से अपना फोन वापस अपने बैग में रखा, तभी उनके टीचर भी आ गए। सबने उन्हें खड़े होकर विश किया। उनके टीचर मिस्टर शर्मा ने सबको देखा, फिर टिया को देखा। अब तक सभी स्टाफ को पता चल गया था कि टिया कौन है। मिस्टर शर्मा मन में बोले, हे भगवान, प्रिंसिपल सर को क्या बताने की जरूरत थी। वैसे भी टिया, सॉरी मिसेस आर्यन, एक अच्छी स्टूडेंट है। हम सब टीचर उसके साथ अच्छे से ही पेश आते थे। ये बताकर तो उन्होंने अब हमें डरा ही दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी फूल सी नाजुक लड़की की किस्मत में इतना पावरफुल, डेंजरस, रिच पर्सन लिखा था, वो भी अश्वत्थ आर्यन। ये तो बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज है। मिस्टर शर्मा अपने ख्यालों से बाहर आए और अपना चश्मा ठीक किया और फिर पढ़ाना स्टार्ट किया। वही अव्यांश अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल में था। उसके दोस्तों को कोई चोट नहीं आई थी, पर उनका पूरा बॉडी दर्द से टूट रहा था। टिया ने ओरियन के सिखाए स्किल का अच्छे से यूज किया था। बिना कोई चोट पहुंचाए उनकी पूरी हड्डियां तोड़ दी थी। मतलब ऐसे मारा था कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि ना उन्हें कोई चोट लगी है, फिर भी उनका शरीर इतना पेन क्यों कर रहा है। टिया को नहीं पता था कि अश्वत्थ ने जिस मेयर के बेटे को मारा था वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो लोग आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर कॉलेज आए थे। हालांकि वो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे। टिया 3 बजते ही क्लास से बाहर निकल गई क्योंकि उसे द हेवन क्लब भी जाना था। वो बाहर आई और उसने अहान ने देख लिया, जो उस शहर के मेयर का बेटा था, जिससे लिप्सा ने 50 लाख रुपए लेकर टिया को बेच दिया था। अहान के साथ उसके दोस्त रोमी, जय, धीर, अमी और अर्पित थे। अहान टिया को देखकर बोला, हे, ये तो वही लड़की है ना जिसे उसकी बहन ने हमें बेचा था और उस आदमी ने उसके लिए हमें बुरी तरह से पीट दिया था। तो रोमी बोला, हाँ यार, इस लड़की को मजा चखाना तो बनता है। मुझे तो पता ही नहीं था ये भी हमारी कॉलेज में पढ़ती है। तो धीर बोला, चलो देखते हैं कहाँ जाती हैं। फिर वो लोग भी टिया का पीछा करने लगे। टिया ने टैक्सी ली और द हेवन क्लब की तरफ चल पड़ी। वो लोग अपनी गाड़ी में उसका पीछा करने लगे। द हेवन पहुंचने के बाद टिया ने टैक्सी वाले को पैसे दिए, फिर वो अंदर चली गई। वो लोग भी उसके पीछे अंदर गए। टिया अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली गई। जब वापस आई तो उसने सफेद रंग की शर्ट और नीचे काले रंग की ट्यूब स्कर्ट पहन रखी थी और पैरों में ब्लैक कलर के हील्स पहन रखी थी। उसने गले में काले रंग की टाई पहन रखी थी और अपने हेयर की पोनीटेल बना रखी थी। वो लोग उसे हैरान होकर देखने लगे। टिया बार काउंटर के पास आई और जो आदमी उस टाइम बारटेंडर पर काम कर रहा था उसे विश किया। वो आदमी खुश होकर बोला, हे प्रीटी गर्ल, फाइनली तुम आ गई। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अब तुम ये काम संभालो। तो टिया बोली, थैंक्स अंकल।
फिर वो बारटेंडर का काम करने लगी। वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। अहान बोला, अच्छा तो ये लड़की यहाँ पर पार्ट टाइमर है, ठीक है, आज हम इसे मजा चखा कर रहेंगे। और वो लोग उसका वहीं क्लब में बैठकर वेट करने लगे। अभ्रम भी वहां एक मीटिंग के सिलसिले में आया था। मीटिंग खत्म होने के बाद वो प्राइवेट रूम से बाहर आया और एक ड्रिंक लेने के लिए बार काउंटर के पास गया और टिया को बिना देखे ही बोला, 1 ब्लू हेवन। तो टिया बोली, श्योर सर। उसने भी अभ्रम को नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज सुनकर अभ्रम चौंक पड़ा। फोन से नजरें उठाकर जब उसने सामने बार काउंटर की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया। वो ऐसे देख रहा था जैसे उसने सांप सूंघ लिया हो। वो मन में बोला, ये सपना तो नहीं है ना, अश्वत्थ की लिटिल वाइफ बारटेंडर? जरूर ये सपना होगा। और अपनी आंखें मलते हुए देखा और बोला, भगवान ये तो सच में छोटी गिलहरी है, पर ये यहाँ पर बारटेंडर डॉट। और फिर उसे अश्वत्थ की बात याद आई। अश्वत्थ ने उसे बताया था कि उसने टिया की पार्ट टाइम जॉब छुड़वा दी है। वो मन में अश्वत्थ को 1000 गालियां देने लगा। वो बोला, अब वो राक्षस सारा दोष मुझे देगा। क्या जरूरत थी उसे उसके कैफे में उसकी पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? अब देखो उसकी छोटी गिलहरी मेरे क्लब में बारटेंडर का काम कर रही है। वो राक्षस मुझे जलती हुई आग में फेंक देगा। टिया ने उसे उसका ड्रिंक बना कर दिया और फिर दूसरे लोगों के लिए ड्रिंक बनाने लगी। अभ्रम ने अपना ड्रिंक लिया और चाय की तरह सिप लेते हुए पीने लगा और एक जगह जाकर टेबल पर बैठ गया। उसने अश्वत्थ को कॉल किया। अभी 6 बज रहे थे। टिया 3 घंटे काम कर चुकी थी, उसकी शिफ्ट का 1 घंटा बचा था। टिया ने एक अच्छा सा बहाना भी ढूंढ लिया था ताकि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब कर सके। उसने अश्वत्थ के पूछने पर यह बताने का बहाना ढूंढा था कि वो अपनी फ्रेंड के साथ एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए उसके हॉस्टल में गई थी। इससे अश्वत्थ को कोई शक नहीं होता। लेकिन जब अभ्रम ने उसे देख लिया था तो टिया को कोई अंदाजा नहीं था कि उसका क्या अंजाम होने वाला है। अभ्रम का गुस्सा जब आपे से बाहर हो गया तो उसने अश्वत्थ को कॉल किया। सेल्वन टिया को लेने आया था। वो 2 घंटे से वेट कर रहा था। हालांकि उसने गाड़ी दूर पार्क कर रखी थी, पर वो टेंशन से मरे जा रहा था। वो मन में बोला, यंग मैडम कॉलेज से बाहर नहीं निकली हैं, मतलब शायद वो अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्टल में होंगी, पर वो मेरा फोन भी क्यों रिसीव नहीं कर रही हैं? क्या वो आज मुझे बिग बॉस के हाथों मरवाना चाहती हैं? अभ्रम का कॉल जैसे ही अश्वत्थ ने उठाया, अभ्रम ने उसे गालियां देनी शुरू कर दी। वो बोला, राक्षस आदमी, तुम्हें क्या जरूरत थी छोटी गिलहरी की उस कैफे में पार्ट टाइम जॉब छुड़वाने की? तुम्हें पता भी है वो मेरे क्लब द हेवन में बारटेंडर की जॉब कर रही है। तुम बहुत बुरे हो, सच में बुरे हो। तुम्हारी वजह से ही वो यहाँ पर काम कर रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे ब्लेम मत करना, समझे? अश्वत्थ ने जब ये सुना तो उसकी भौहें तन गई। वो बोला, क्या कहा तुमने? वो तुम्हारे क्लब में बारटेंडर का काम कर रही है? और मन में टिया को कोसते हुए बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता, जब मैं तुम्हें हर वो चीज देना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो, फिर तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? लगता है तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। और बोला, उस पर नजर रखो, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? तो अभ्रम बोला, हाँ। फिर उसने देखा तो बार काउंटर में टिया नहीं थी, कोई और था। वो बोला, हे भगवान, तुम्हारी बीवी तो मिस्टर इंडिया निकली, पलक झपकते ही गायब हो गई। तो अश्वत्थ बोला, अपनी बकवास बंद करो और ढूंढो। आज तो उसकी खैर नहीं, अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो उसे ढूंढो। तो अभ्रम बोला, ठीक है ठीक है। और वो टिया को इधर उधर खोजने लग। टिया अपना बैकपैक लेकर आई। वो घर जाने के लिए तैयार थी। हालांकि वो बारटेंडर के गेट अप में ही थी। उसने कपड़े चेंज नहीं किए थे। उसने सोचा था कि वो पीछे के गेट से हॉस्टल में जाएगी और ओजल के रूम में चेंज कर लेगी, फिर घर जाने के लिए बाहर आएगी। वो जल्दी जल्दी बाहर जाने लगी, तभी अभ्रम भी उसकी तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद अभ्रम हैरान रह गया जब उसने कुछ लड़कों को टिया के पीछे जाते हुए देखा। वो बोला, हे भगवान, छोटी गिलहरी तुम कितनी लापरवाह हो, तुम्हारा राक्षस पति मुझे कच्चा खा जाएगा। वो भी पीछे जाने लगा। टिया जब बाहर आई तो उसे अहान और उसके दोस्तों ने घेर लिया। टिया ने जब अहान और उसके दोस्तों को देखा तो उसे उस दिन का इंसिडेंट याद आ गया। अहान बोला, उस दिन तो तुम उस आदमी की वजह से बच गई थी, लेकिन आज तुम्हें कौन बचाएगा? टिया उन सबकी आंखों में शैतानी चमक देख सकती थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये लोग आज उसे नहीं छोड़ेंगे। उसने बिना देर किए एक को जोर से लात मार के दूर गिरा दिया और भाग निकली। सारे लड़के उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे। अभ्रम ये देखकर शॉक्ड रह गया। उसने जल्दी से अश्वत्थ को कॉल किया और वो भी उनके पीछे जाने लगा और बोला, लगता है तुम्हारी बीवी को मुसीबत को इनविटेशन देने का बहुत पुराना शौक है। जल्दी आओ, तुम्हारी बीवी के पीछे लड़कों की गैंग पड़ी हुई है, मैं उनसे काफी पीछे हूँ। तो अश्वत्थ गुस्से में बोला, पीछे होगा क्या मतलब है? जल्दी जाओ, अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे? अश्वत्थ ने ओरियन को गाड़ी फास्ट चलाने को कहा। अभ्रम ने उसे लोकेशन सेंड कर दी थी अपने फोन की, क्योंकि वो भी उनके पीछे जा रहा था। ओरियन ने सेल्वन को भी इन्फॉर्म कर दिया था। सेल्वन भी जल्दी से जल्दी आ रहा था। टिया भागते भागते एक सुनसान जगह पर आ गई थी। वो थक गई थी, उधर बहुत अंधेरा था और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी।
अंधेरे में वो पीछे देखे बिना ही अंधाधुंध भाग रही थी। अंधेरे में उसका पैर एक गड्ढे में पड़ गया और लड़खड़ा के मुंह के बल जोर से गिर पड़ी। उसने हील्स पहन रखी थे, इस वजह से उसके पैरों में अब बहुत दर्द हो रहा था। वो बुरी तरह से दर्द में तड़प रही थी। वो बड़ी मुश्किल से उठी और उसने अपनी हील्स निकाली। अहान अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करते हुए आ रहा था। टिया ने जल्दी से अपनी हील्स निकालकर फेंक दी और वो खड़ी होने लगी, पर वो दोबारा गिर पड़ी। तब तक अहान अपने दोस्तों के साथ आ गया और उसे घेर लिया। अहान ने उसके बाल बेरहमी से पकड़े।